आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ ने वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की शिरकत, चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल अशफाक परवेज़ कियानी भी शरीक हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत, विफाकी वज़रा, अहम सियासी शख्सियात, आला सिविल और अस्करी हुकाम, गैर मुल्की सिफारतकारों ने भी नमाज जनाजा अदा की। सुनो इंतज़ामिया और ब्लू वर्ल्ड ग्रुप का भी सिपाही सालार से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। दहशतगर्द मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। तमाम लोगों से हर सतह पर बातचीत की कोशिश की, लेकिन उनका एजेंडा तशद्दुद के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। हार्ड कोर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग पूरी ताकत से लड़ेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है, कोई सरकारी अफसर या एहलकार दहशतगर्दों के सामने ना झुके। दहशतगर्दी के तदारुक के लिए बैड गवर्नेंस से निजात ज़रूरी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज़ कमेटी का अहम इजलास, गवर्नेंस की बेहतरी तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, दरपेश चैलेंजेस और हायल रुकावटों का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, नताइज न देने वाले सरकारी एहलकारों को जबरी रिटायर्ड किया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दों के मावन सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी हुकूमत के TORs की मंजूरी के बाद जिनका अफगानिस्तान भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास, अमन और अमान से मुतालिक बड़े फैसले, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन और अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिविल इंतजामिया लीड करेगी। पुलिस और CTD को जदीद खतूत पर इस्तेवार किया जाएगा। सरहद पार से दहशतगर्दी रोकने के लिए जल्द पॉलिसी बनाई जाएगी। विफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 6 रोज़ बाकी। हुकूमत का 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म। इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी न करने की यकीन दहानी। वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम मुकम्मल। मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और कहीं कहीं जालाबारी की पेश गोई। चित्राल में बारिश, हेलवारी टनल पर सफ़ेद गालों की बरसात, गिलगित के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। नारायण में ग्लेशियर गिरने से टरबाइन तबाह, 5 घरों को और 3 होटल्स को नुकसान पहुंचा। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना कमेटी बर निजकारी और इक्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत एजेंडे का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत से मुतालिक वज़ारत दाखिला की असम्बली की मंजूरी शामिल। इनकम टैक्स तरमीमी बिल 2025 के जरिए कुल वक्ती असातिज़ा और मुहक्किकीन की आमदनी पर टैक्स छूट की बहाली पर गौर किया जाएगा। बस चंद दिन और फिर बिजली मजीद सस्ती होगी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वज़ीर आज़म इस हवाले से जल्द कौम को अच्छी खबर सुनाएंगे। विफाकी वज़ीर तवानाई ने इस्लामाबाद में मुल्क के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मजीद कहा, EV पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हुकूमत ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया। प्राइवेट सेक्टर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। अदालती इस्लाहात का मकसद फौरी इंसाफ की फराहमी है। मुकदमात का बोझ भी कम होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का कहना है कि साइलिन निज़ाम इंसाफ के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। उनके साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासर को मज़ीद मजबूत करता है। अदालती इस्लाहात के लिए चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने डिजिटाइजेशन, एहतसाब और शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में फाइलिंग निज़ाम सिस्टम को मज़ीद शफाफ बनाने समेत दीगर मामलात का जायज़ा लिया गया।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की अपीलें ईद के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल बेंच ने केस सुना। वकील शोएब शाहीन ने अदालत को बताया लीड काउंसिल अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऑडियो लीक केस की समाअत बगैर कार्रवाई 18 अप्रैल तक मुलतवी। रवा माली साल के 8 माह में प्राइमरी सरप्लस जीडीपी के 2.8% के बराबर। करंट अकाउंट खसारा $691 मिलियन रहा। हुकूमती अखराजात में 23.9% का बड़ा इजाफा। वजारत खजाना ने मार्च की माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। सनदी पैदावार में 1.2% कमी रिकॉर्ड। टेक्सटाइल, मलबूसात, गाड़ियों, सीमेंट, पेट्रोलियम मसनूआत, अद्वियात, मशरूबात की पैदावार बढ़ गई। वफाकी हुकूमत की नेट टैक्स आमदन में 45.3% का इजाफा। टैक्स वसूली में 25.9% इजाफा। FBR ने 7,344 अरब रुपए टैक्स जमा किया। कर्ज पर सूद की अदायगी में 20% का इजाफा रिकॉर्ड। गंदम की पैदावार 27.9 मिलियन टन रहने का इम्कान। पाकिस्तान की सिर्फ 21% आबादी के पास बैंक अकाउंट हैं। ख़वातीन की अक्सरियत के पास बैंक अकाउंट्स नहीं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती शमूलियत में पेशरफ पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख बालिग अफराद के लिए कमर्शियल बैंकों की 10.8 ब्रांचेस हैं। मोबाइल बैंकिंग से आबादी की अक्सरियत को सहूलत फराहम की जा सकती है। हुकूमत को टैक्स और पेंशन की डिजिटल अदायगी मुतारिफ करानी चाहिए। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के तहत काश्तकारों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानंदाजी का आगाज़ किया। सबसे पहला ट्रैक्टर बावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। स्कीम के तहत 57,733 काश्तकारों ने ट्रैक्टर के लिए अप्लाई किया। 21,496 काश्तकार कुरानंदाजी के लिए अहल करार पाए। 1,000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह के अंदर ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। फैसलाबाद और मुल्तान की सरकारी डिस्पेंसरीज में सहूलियात का फुकदान। बुनियादी टेस्ट की सहूलियात भी नापैद। फैसलाबाद की 34 सरकारी डिस्पेंसरीज में 350 से ज़ायद मुलाजमीन मौजूद। अमले को तनख्वाहों और पेंशन की मद में 32 करोड़ रुपए अदा किए जाते हैं, लेकिन सालाना सिर्फ 60 लाख रुपए की अद्वियात मिलती हैं। 50 लाख आबादी के शहर मुल्तान में सिर्फ 21 सरकारी डिस्पेंसरीज मौजूद। गुलशनाबाद, सुल्तानपुर, हम्मड़, मौजिया जग्गूवाला, मौजिया झोंक झाकरा, बस्ती जुबैराबाद की डिस्पेंसरीज में अमला और अद्वियात मौजूद ही नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है बिलावल भुट्टो PTI को कौमी मफाद में कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो शौक से लाएं। सिंध वाले जज्बाती हैं, लेकिन पंजाब बड़ा भाई है, इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं। सिंध के पानी की तरफ ना कोई देख सकता है ना ले सकता है, लेकिन पंजाब अपने पानी के मामले को खुद देखेगा। अज़मा बुखारी ने दहशतगर्दी की जिम्मेदारी एक बार फिर बानी PTI पर डाल दी। ANP का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर अकरबा परवरी का इल्ज़ाम। रमज़ान पैकेज के 10,000 अवाम की बजाय अपने कारकुनों में तकसीम कर दिए। ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रमज़ान पैकेज से लोगों के हौसले पस्त और एहसास से महरूमी बढ़ गया। रकम की तकसीम पर PTI के अपने कारकुनान नाला हैं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों देने के लिए सूबाई हुकूमत के ख़जाने में फंड नहीं। PTI दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। सिंध में 11वीं जमात के तमाम बच्चों को इजाफी नंबर देने का फैसला। सिंध असम्बली की पार्लिमानी कमेटी ने 11वीं के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी दी। बच्चों को फिजिक्स और रियासी में 15, केमिस्ट्री में 10 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। कमेटी के इजलास में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 10 बरसों से तलबा की कामयाबी का तनासुब 47% से कम रहा। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने कमेटी के फैसलों से आगाह किया। तफ्तीश का मायार बेहतर बनाने के लिए सिंध पुलिस में 2000 ASI इन्वेस्टिगेशन भर्ती करने का फैसला।
मुल्क भर में ईद उल फित्र की तैयारियां जोरों शोर से जारी। छोटे बड़े बाजारों में रौनकें दोबाला। बच्चे भी ईद शॉपिंग में पेश। मलबूसात, जूतों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर रश। ब्रांडेड मसनूआत के दाम आसमान से बातें करने लगे। गुजरावाला में शहरी ईदी के तौर पर एक दूसरे को नोटों के वाले गुलदस्ते देने लगे। पेशावर में रिवायती बास्केट की मांग भी बढ़ गई।